हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम पढ़ेंगे इटालियन के कुछ वर्ड्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपको पता होना चाहिए। अगर आप इटालियन अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो पहली स्लाइड है हमारे पास, इसमें हमारे पास कुछ दिए हुए हैं वर्ब्स। वर्ब्स होते हैं जो आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि कोई पढ़ाई करना, कुकिंग करना, रीडिंग करना, कुछ पढ़ना, कोई भी काम करना। और यहाँ पर दो तरह के जो है वो टेंसेस हैं। एक है प्रेजेंट, अभी मौजूदा, और एक है फ्यूचर, जो गुजर चुका है। तो पहला जो हमारे पास फ्रेज़ है वो है आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। sto aspettando, aspettando वर्ड यूज़ होता है वेट करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए। और अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो sto वर्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आई वॉज वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था। तो ये पास्ट टेंस की बात है, जो गुज़रा हुआ टाइम है, तो उसके लिए आएगा स्तावो। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो sto यूज़ होगा, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। और कर रहा था के लिए यूज़ होगा स्तावो, जो है पास्ट टेंस। और अस्पेतांदो वही वेट। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट के लिए sto और जो गुज़रा हुआ टाइम है उसके लिए स्तावो। अगला है आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा हूँ, sto आएगा वर्ड, sto studiando कहते हैं पढ़ने को। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो अगेन स्तावो वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि पास्ट की बात की है, पहले पढ़ रहा था, स्तावो studiando। आई एम कुकिंग, मैं कुकिंग कर रहा था, खाना बनाना, sto cucinando। cucinando होता है खाना बनाना, कुकिंग करना। आई वॉज कुकिंग, मैं खाना बना रहा था, पास्ट में पहले, तो वर्ड आएगा स्तावो कुचिनांदो। कुचिनांदो सेम ही रहेगा, लेकिन टेंस चेंज हुआ है, इसकी वजह से अब स्तावो आ जाएगा, क्योंकि गुजरे हुए टाइम की बात की गई है। नेक्स्ट है आई एम रीडिंग, तो लेजेंडो, लेजेंडो कहते हैं रीडिंग करने को, पढ़ने को। नेक्स्ट है आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, पहले पढ़ रहा था, स्तावो लेजेंडो, लेजेंडो कहते हैं पढ़ने को, कोई भी बुक पढ़ना। आई एम एक्सरसाइजिंग, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मी sto एलेनांदो, एलेनांदो बोलते हैं एक्सरसाइज करने को, वर्जिश करना। आई वॉज एक्सरसाइजिंग, मैं एक्सरसाइज कर रहा था। मी स्तावो अलेनांदो, मैं एक्सरसाइज कर रहा था पहले या कर रही थी। आई एम राइटिंग अ बुक, मैं बुक पर लिख रही थी। तो स्क्रीवेंदो, स्क्रीवेंदो कहते हैं लिखने को। उन लिब्रो, उन एक बुक, लिब्रो। तो मैं बुक के ऊपर लिख रही थी, तो स्क्रीवेंदो उन लिब्रो। आई वॉज राइटिंग अ बुक, मैं जो है वो बुक लिख रही थी पहले, स्तावो। तो पहले के लिए स्तावो वर्ड यूज होगा, बाकी सेम ही रहेगा, स्तावो स्क्रीवेंदो उन लिब्रो। नेक्स्ट है आई एम लर्निंग इटालियन, मैं इटालियन सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। तो ये अभी प्रेजेंट में है, तो sto यूज़ होगा, sto imparando italiano। imparando का मतलब है इम्परारे करना, सीखना, लर्न करना। आई वॉज लर्निंग इटालियन, मैं पहले इटालियन सीख रहा था, पास्ट टेंस। तो स्तावो वर्ड यूज़ होगा, स्तावो इम्परांदो इटालियानो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई चीज़ पहले की तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आई वॉज या आई एम के लिए क्या लगाना है। तो sto यूज़ होगा प्रेजेंट के लिए, अभी के लिए, अगर कोई काम आप अभी कर रहे हैं। और अगर आप कोई काम पहले कर चुके हैं तो फिर स्तावो जो है वो यूज़ होगा। और बाकी जो भी वर्ब्स हैं या नाउन और वर्ब्स वो सेम ही रहेंगे, सिर्फ जो है वो इसमें चेंजिंग आ जाएगी। बाकी बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें कुछ और वर्ड्स हैं। 2 days ago, 2 दिन पहले। दुए जोरनी फा, तो अगो के लिए जो वर्ड यूज़ होगा, पहले फा यूज़ होता है, दुए टू, जोरनी कहते हैं दिन को। 3 days ago, त्रै जोरनी फा, 3 दिन पहले।
अगो कहते हैं कि जो टाइम गुजरा होता है, जैसे आप कहते हैं कि 2 दिन पहले मैं काम पे गया था, या 3 दिन पहले जो है मैं रेस्टोरेंट गया था पहले। तो वो जो पहले है वर्ड, उसके लिए इंग्लिश में अगो और इटालियन में यूज़ होता है फा। अ वीक अगो, एक हफ्ता पहले। ऊना सेतिमाना, सेतिमाना बोलते हैं हफ्ते को, वीक को, और अगो पहले, एक हफ्ता पहले। ऊना सेतिमाना फा। 2 डेज 2 वीक्स अगो, 2 हफ्ता पहले। दुए सेतिमाने फा। अब सेतिमाना एक, और अगर एक से ज़्यादा हो तो सेतिमाने। सेतिमाना सिंगुलारे है और सेतिमाने जो है वो प्लूराले है। अ मंथ अगो, एक महीना पहले। उन में से फ़ा, उन में से फ़ा। तो यहाँ पर जो है वो एक मंथ है तो मेज़े कहा गया है। जब हम पढ़ेंगे, ये सिंगुलारे है मेज़े, प्लूराले में हम पढ़ेंगे 2 मंथ्स अगो। अब 2 महीनों की बात हो रही है, दुए मेज़ी फ़ा। तो जो मेज़ी है वो प्लूराले है क्योंकि ज़्यादा महीनों की बात हुई है, एक से ज़्यादा। आ ईयर अगो, एक साल पहले। उन आनो फा, आनो एक के लिए यूज़ होगा, सिंगुलारे है। 2 years अगो, अब एक से ज़्यादा है तो ईयर्स है, प्लूराले है, दुए आनी फा। तो जो आनी है वो प्लूराले है। अ लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी टाइम पहले। तांतो टेम्पो फा। अब इसमें टाइम पीरियड जो है वो नहीं बताया गया कि कितने साल, कितने महीने, बस जैसे आप रैंडम कहते हो, बहुत टाइम पहले। तांतो टेम्पो फा, तांतो बहुत सारा, टेम्पो कहते हैं टाइम को। अ मोमेंट अगो, कुछ टाइम पहले, मतलब मोमेंट जैसे कि कुछ सेकंड, कुछ मिनट। अ मोमेंट अगो। उन आतिमो फा, आतिमो कहेंगे मूवमेंट को, तो मूवमेंट जो है वो कुछ लम्हे आप कह सकते हैं। अ वाइल अगो, पोको फा। वाइल अगो, मोमेंट अगो ऑलमोस्ट सेम में ही आ जाता है कि आप कुछ ही टाइम की बात कर रहे हो, जैसे कि अभी अभी, कुछ लम्हों पहले। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम। टेल मी, दिमी, बताना। टेल मी, जब आप किसी ऑफिस जाते हो या कहीं जाते हो, वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्या काम है, तो वो बोलते हैं दिमी। टेल मी, बताओ क्या बात है। टेक इट ऑफ, तो लिए लो। टेक इट ऑफ, तो लिए लो। पिक इट अप, जैसे कि आपका कोई पार्सल आता है, आप उसको पिक करते हैं, रखो, ली लो। गिव इट टू मी, मुझे दो, दे लिए लो, देना। गिव इट टू मी। होल्ड इट टाइट, इसको टाइट से पकड़ो, जैसे कि आपने मोबाइल पकड़ा है तो इसको टाइट से पकड़ो, द लिए लो। ये जो सब वर्ड्स हैं ये मिलते जुलते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक ही स्लाइड में यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है होल्ड इट टाइट। अच्छा, इसका जो है होल्ड इट टाइट का है तेनेल्लो फोर्ते, लीव इट देयर, lasciarlo lì, लीव इट देयर, lasciarlo lì। नेक्स्ट है लीव इट देयर, ओके ये हो गया है। राइट इट डाउन, इसको लिखो, स्क्रीवेल्लो, लिखना, स्क्रीवेल्लो। सेंड इट नाउ, इसको भेजो, इनवियामेल्लो अडेसो। इनवियामेल्लो अडेसो का मतलब है सेंड इट नाउ, जैसे आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है, कोई भी चीज़ सेंड करनी है, इनवियामेल्लो अडेसो। शो इट टू मी, मुझे दिखाओ, मोस्ट्रामेल्लो, मुझे दिखाओ, मोस्ट्रामेल्लो। कीप इट सेफ, कंजरवालो बेने, जैसे कि अगर कोई भी कीमती चीज़ है, कोई भी कुछ भी वैल्यूएबल है तो कीप इट सेफ, इसको सेफ रखो, कंजरवालो बेने। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि आपको कहीं भी यूज़ करने पड़ सकते हैं और नॉर्मल रूटीन लाइफ में जो है ये यूज़ होते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।